जीवन में संकट आए तो गुरु और भगवान की शरण में मिलेगी राहत। आचार्य पंडित मनोज तिवारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। जीवन में बड़ा काम करना हो तो दुश्मन की भी मदद लेनी चाहिए, और जीवन में बड़ा संकट आए तो संसार में जाने की बजाय गुरु और भगवान की शरण में जाएं तो राहत मिलेगी। संसार में जाने पर व्यथा सुनने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर हंसता है। जब जब धरती पर पाप और अनैतिकता बढ़ती है, किसी न किसी रूप में ईश्वर अवतार लेकर आते हैं। यह बातें आचार्य पंडित मनोज तिवारी ने सोमवार को सुल्तानपुर जिले के बल्दी राय क्षेत्र अंतर्गत बिसावा ग्राम पंचायत के पूरे बैसी मिश्र में कथा यजमान चंद्रमणि मिश्रा के निज आवास पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन वाचन करते हुए कही। आचार्य ने कहा कि जीवन में कैसा व्यवहार करना चाहिए। व्यापार में परिश्रम, सामाजिक जीवन में पारदर्शिता, परिवार में प्रेम से रहना और निजी जीवन में पवित्रता होनी चाहिए। परिवार संवेदनशील रखने के 7 सूत्र हैं: संयम, संतोष, लालन पालन, संवेदन, संकल्प। लालन में सक्षम शामिल है। निजी जीवन में जितने पवित्र होंगे, भगवान उतने ही निकट होंगे। दुनिया में मुस्कुराने की जगह परिवार में मुस्कुराएं तो खुश रहना सीख जाएंगे। डिप्रेशन के लिए आचार्य ने कहा कि घरों में अकेलेपन की बड़ी समस्या है, इससे डिप्रेशन होता है। एक योग की क्रिया से अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। आचार्य ने शुक्रवार को समुद्र मंथन, वामन अवतार, श्री राम कथा, श्री कृष्ण जन्म सहित अन्य प्रसंग सुनाए। भगवान श्री कृष्ण व श्री राम के अवतार जीवन के 2 आयाम और मूल्य हैं, जो मनुष्य को सत्य अपनी लीलाओं व चरित्र से आगाह करते रहते हैं कि जीवन कैसा होना चाहिए, कौन सा कार्य उसके लिए उचित है और कौन सा अनुचित। फिर भी मनुष्य गहराई को आत्मसात करने को तैयार नहीं है। समुद्र मंथन तो एक बार हुआ, लेकिन संसार में मनुष्य के जीवन में यह मंथन नित्य प्रति हो रहा है, जो उसके अशांति का कारण बना हुआ है। जब तक मनुष्य में वासनाएं हैं, तब तक वह परमात्मा के साथ नहीं जुड़ सकता। परमात्मा से जुड़ने के लिए उन्हें अपनी वासनाओं पर काबू पाना होगा। भगवान का सत्य स्मरण करते हुए सब कुछ ईश्वर का है ऐसा मानकर स्ववचन का पालन और शरणागति, इन 4 सूत्रों को अपने जीवन में उतारने से ही सांसारिक वासनाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है। उन्होंने छोटे छोटे दृष्टांत के माध्यम से इन वासनाओं पर नियंत्रण कैसे किया जाए, इसके बारे में श्रोताओं को समझाया। उन्होंने कहा कि आनंद यदि कथाओं में होता तो आज देश में इतनी कथाएं हो रही हैं, उसके बाद भी देश में शांति नहीं है। लोग अशांत हैं। शांति केवल परमात्मा के आने से ही मिल सकती है, और उसके बाद जो आनंद आता है वह अस्थायी होता है। पूरा कथा स्थल भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव से सराबोर हो गया। कथा पश्चात सपत्नी यजमान चंद्रमणि ने व्यासपीठ व भागवत भगवान की आरती उतारी तथा प्रसाद का वितरण किया गया। कथा श्रवण करने पधारे हुए सभी श्रोताओं का राम सजीवन मिश्र ने आभार व्यक्त किया। इस मौके पर राम मोल तिवारी, मनोज उर्फ पप्पू मिश्रा, पुष्पेंद्र, अयांश, शिव रमण, सुजीत, आयुष, सुनील कुमार तिवारी सहित सैकड़ों लोग, महिलाएं, बच्चों सहित मौजूद रहे। धनपतगंज सुल्तानपुर से राधा रमण दुबे की रिपोर्ट।